खाड़ी देशों में चल रहे तनाव के बाद उसका असर अब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ गया है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही महंगे हो गए। लगातार इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंचेगा। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी पेट्रोल और डीजल बढ़ा है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो जो पेट्रोल है वो पहले 97 रुपये 69 पैसे था, जो अब बढ़कर 97 रुपये 55 पैसे हो गया है। इसके साथ ही डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं। 87 81 से सीधे 90 82 हो गई है। जो लोग पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए भराने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कीमतों में इजाफा हो गया पेट्रोल की। जी क्या असर पड़ेगा ज़िंदगी पे, क्योंकि सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जी ट्रैवल्स पे एक्सपेंस बढ़ जाएगा सबका, और कम्युनिकेशन में मतलब वो कम्यूट करने में दिक्कत होगी लोगों को। और वैसे तो ठीक ही है, 1 रुपये 2 रुपये ही बढ़े हैं, बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग तो हमारे ठीक ही हैं यूपी के रेट्स। लोग कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि इससे निपटा जाए, लेकिन जो बड़ी कीमतें हैं परेशान कर रही हैं। कीमत बढ़ गई है पेट्रोल की। हाँ जी सर, बढ़ गया 3 रुपये आज पता चला है, तो वही है। कैसे निपटेंगे अब इससे, चूंकि अब तो उसका असर पूरी तरीके से हर चीज़ पर पड़ेगा। कम यूज़ करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वॉकिंग करेंगे, कारपूलिंग करेंगे, या मेट्रो में या साइकिल में जाएंगे, बस यही कर सकते हैं। आसपास के जो देश हैं हमारे, वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन फिर भी यहाँ स्थिति अच्छी है। महंगाई उतनी अभी नहीं बढ़ी है। कई जगह स्थिति एक वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया। हाँ जी सर, किया है, पर अभी हर जगह पॉसिबल नहीं है वर्क फ्रॉम होम, पर जहाँ पॉसिबल है वहाँ करना चाहिए। लोगों का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए ऑफिसों में। इससे थोड़ी राहत उन्हें ज़रूर मिलेगी और इसका जो लाभ है वो मिल पाएगा। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उससे थोड़ी राहत मिलेगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, एक आम आदमी के लिए तो थोड़ा सा परेशानी का समय है। यस सर, आपको मिल गई जानकारी? अभी तक नहीं मिला। देखिए, आपने देखा नहीं पेट्रोल बढ़ने से पहले बढ़ गया। बढ़ने से भी बढ़ना पड़ेगा, कम होने से भी बढ़ना पड़ेगा, इसमें हमको कुछ नहीं कर सकते। मैनेज करने की कोशिश करेंगे कैसे डिफरेंस को कम। अगर मैनेज करना है तो व्हीकल के रख के साइकिल चलाना बहुत अच्छी बात। एक तो शरीर के लिए भी ठीक है, देश के लिए भी अच्छा लगेगा। हमारा सहयोग होगा देश के लिए। हम अगर कोशिश करें ईंधन बचाने की, ईंधन कम इस्तेमाल करने की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पंप पे पहुँचे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, आपको पास जानकारी मिल पाई है? अभी ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन अब क्या अफवाह बढ़ गया। मैं तो अभी आज आ रहा हूँ, देख रहा हूँ। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका असर तो आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। तो कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? मिडिल क्लास फैमिली पे पड़ रहा है इसका असर। परेशानी तो वही है भाई सब कुछ, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट का हल निकालना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना है क्या सरकार नहीं। अपील कर रही है कि कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें ईंधन का। अपील कर रही है, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं। या तो वैसी फैसिलिटी दे, अब जिसको ज़रूरी काम है वो तो जाएगा ही जाएगा करने के लिए, अपना जैसे भी हो करेगा अपना। इस क्राइसिस में लोगों को भी ये समझना होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से किस तरह से निपटा जाए। जो महंगाई बढ़ी है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो किस तरह से कम किया जाए। लोग ये मान रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि समस्या पूरी दुनिया में है, लिहाजा भारत में अकेले कोई क्या कर सकता है। वो कोशिश करेंगे उस मैनेजमेंट को करने के लिए जो डिफरेंस पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, उसे किसी तरीके से अपने बजट में ही एडजस्ट किया जाए। लखनऊ से वुडनलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। डीजल पेट्रोल पर भी 3 रुपए बढ़े हैं और डीजल यहाँ पर बढ़वा रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? कश्मीर। क्या कहेंगे सर, 3 रुपए बढ़ा दिए हैं, सरकार ने पहले इंडिकेशन दे दिया था बढ़ेंगे पैसे। अब बढ़ेंगे तो अब क्या करें, अब हम कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे गवर्नमेंट का काम है, वो हम क्या बोल सकते हैं सर। पॉकेट पर असर पड़ेगा आपकी भी? वक्त में ये तो ऐसे पहले से पड़ रहा है, गरीब आदमी तो मर रहा है। ठीक है, गरीब आदमी की कोई वैल्यू नहीं आजकल इस दुनिया में। जितने गरीब माइनस आदमी है ना, उसकी तो कोई जिंदगी नहीं। जैसे मकोड़ा टिड्डा मकोड़ा है ना, जैसा है गरीब आदमी के लिए कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई तो बढ़ रही है, गरीब आदमी को कौन पहुंच रहा है। सरकार कह रही है कि पेट्रोल डीजल को कोशिश करें कम से कम खर्च करने की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अच्छी बात है, वो तो कम करना चाहिए। और उस हिसाब से लड़ाई की वजह से
वो तो कम होना ही चाहिए। कोशिश मिडिल से ईस्ट संकट की वजह से ये सब हो रहा है, जो क्रूड ऑयल महंगा हुआ है उसी सबसे ये सब बढ़ रहा है, उसी की वजह से बढ़ रहा है सारा। लेकिन जनता पिस रही है, आम जनता। आम जनता पीछे सर, उसमें तो पीछे क्या कहेंगे। तो आम जनता पिस रही है और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ आप देखेंगे जिस तरह से मीटर चल रहा है, ये आप देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। 3 रुपये प्रति लीटर दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अलग अलग जो महानगर हैं वहाँ पर अलग अलग तरह से जो रेट हैं वो रिवाइज किए गए हैं, लेकिन सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबूजी आप क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं? सर गरीब आदमी तो मतलब जेब पर असर पड़ेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट की भी आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी, फिर वो भी उस हिसाब देखना है। जैसे ये मीटर घूम रहा था, क्या वैसे ही घर का मीटर भी घूमेगा अब महंगाई में? क्यों नहीं घूमेगा, घूमेगा तो घूमेगा। मीटर घूम रहा है, घर का जो मीटर है वो भी तेजी से घूमेगा, उसका असर आम जनता, घर की जनता सभी पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।